नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। 24 के चक्रव्यूह में हम बात 2024 के चुनाव को लेकर करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरह से सियासत हो रही है। और सबसे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। बीजेपी की रणनीति से साफ हो चुका है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। राम मंदिर और महिला वोट के सहारे बीजेपी ने हैट्रिक लगाने की तैयारी कर ली है। इस बार बीजेपी ने 400 सीट और 50% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी का लक्ष्य 400 सीट जीतना और करीब 50% वोट शेयर हासिल करना है। इसके लिए बीजेपी ने अपने तरकश से एक के बाद एक कई तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की स्थापना के समय से ही अयोध्या और राम मंदिर निर्माण पार्टी के एजेंडे में रहा है। बीजेपी राम मंदिर पर फैसले से पहले ये नारा देती रही, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बीजेपी के इस नारे में तारीख नहीं बताएंगे जोड़कर विपक्ष भी हमलावर रहा है। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बीजेपी के बड़े नेता विपक्ष के इसी नारे को आधार बनाकर लगातार हमलावर हैं। ये बता रहे हैं कि अब तो तारीख भी बता दी है। बीजेपी की रणनीति विपक्ष को सनातन की पिच पर घेरने की होगी। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को लेकर बीजेपी विपक्षी पार्टियों को घेरी रही थी कि अब कांग्रेस और अन्य दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार कर बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। बीजेपी की रणनीति अब विपक्षी पार्टियों की इमेज सनातन विरोधी सेट करने की होगी। खासकर हिंदी बेल्ट में पार्टी के नेता इसे लगातार जोर शोर से उठा रहे हैं। आधी आबादी यानी महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर तक कहा जाता है। महिलाओं को टारगेट कर शुरू की गई उज्ज्वला और अन्य योजनाओं के साथ ही 3 तलाक विरोधी कानून और महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित होने को भी बीजेपी बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही है। अब माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में भी सरकार महिलाओं के लिए विशेष ऐलान कर सकती है। सियासी जानकारों का मानना है कि राम मंदिर और महिला वोट ऐसे बीजेपी को हैट्रिक लगाने में मददगार साबित होगी। राम मंदिर शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की कोरी सूझ में रहा है और राम मंदिर के सहारे ही पार्टी 200 से 300 सीटों तक गई। अब जब रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो राम मंदिर का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा और भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दों पर यह मुद्दा भारी पड़ेगा। इसके अलावा बीजेपी के पास मोदी के रूप में ऐसा एक्स फैक्टर है जो विपक्ष के हर दांव को ध्वस्त करने का मादा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम मंदिर के सहारे बीजेपी अपने कई मकसद को पूरा करना चाहती है। मंदिर एक, मकसद अनेक। क्या मकसद है आपको दिखा रहे हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। इंडिया की धार कुंद करना, राम मंदिर का क्रेडिट लेना, राम मंदिर को एक बड़ी उपलब्धि बताना, हिंदुत्व कार्ड मजबूत करना। ये कुछ ऐसी बातें हम आपको बता रहे हैं जिनसे बीजेपी कहीं ना कहीं 24 में फायदा उठाने वाली है। राष्ट्रवाद से मंदिर को जोड़ना, मिशन 2024 का एजेंडा सेट कर रही है बीजेपी। कहीं ना कहीं ये मकसद है बीजेपी का। वादा पूरा कर दिखाने का कैंपेन चला रही है बीजेपी। भरोसे पर खरा उतरने की गारंटी दे रही है। अयोध्या का कायाकल्प करना एक मकसद भी है और कांग्रेस को घेरने का मजबूत मुद्दा भी है। तो मंदिर एक, मकसद कितने हैं ये हम आपने अभी देखा स्क्रीन पर। बीजेपी की राजनीति में राम क्यों है, अब आपको ये भी बता रहे हैं। 1984 लोकसभा चुनाव में 2 सीट मिली। 1989 लोकसभा चुनाव में 85 सीट मिली। राम मंदिर के लिए रथ यात्रा बीजेपी ने निकाली थी। रथ यात्रा से करोड़ों हिंदू एकजुट हुए थे और 36 साल में 218 गुना बीजेपी बढ़ी है, यानी बीजेपी की ताकत बढ़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट बीजेपी को मिली। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है।